हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की 15 जनवरी 2026 को एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले लिए गए हैं उसकी डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सरकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं सारे महत्वपूर्ण फैसले। अभी डिटेल में हम इनको पढ़ने वाले हैं। एक ये पॉइंट आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के अंतर्गत उप आंचलिक विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा एवं विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए 12 पदों का सृजन किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ दून विश्वविद्यालय देहरादून में हिंदू अध्ययन केंद्र सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज के 6 पदों को मंजूरी दी गई है। एक सबसे बड़ा फैसला ये होने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों को प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अध्यादेश 2025 लाने पर सहमति। इसमें क्या है, मूल संहिता के कतिपय प्रावधानों के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों व लिपिकीय त्रुटियों के समाधान हेतु मूल संहिता में अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। और उत्तराखंड पर्यटन यात्रा यानी जो होम स्टे योजना है उसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट योजना आपने समझना है। इसके तहत अब होम स्टे योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे। ये काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है। अब इन्हीं खबरों को आज के अखबार में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि 10 साल की निरंतर सेवा वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन। 3 चरणों में 21,000 से अधिक लाभान्वित होंगे। पहले चरण में 8,000 लोगों को लाभ होगा। यूसीसी का संशोधित अध्यादेश आएगा। होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। खबर पूरी पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलेगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की मंजूरी दी। पहले चरण में वर्ष 2015 तक, इंपॉर्टेंट लाइन है, 2015 तक लगातार 10 साल सेवा करने वाले करीब 8,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं कुल 21,000 से अधिक उपनल कर्मियों को इसका लाभ मिलने वाला है, लेकिन ये टोटल लाभ आपको मिलेगा 3 चरणों में। पहले चरण में 8,000 लोगों को। वहीं होम स्टे का लाभ अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को मिलेगा। समान नागरिक संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार की कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जनहित याचिका कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2018 को आदेश दिया था। उस क्रम में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 8 दिसंबर 2025 को हुई। उप समिति की सिफारिशों पर विचार कर उपनल के माध्यम से कार्योजित कर्मचारियों को 10 साल की निरंतर सेवा पर समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया गया। पहले चरण में ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे यूसीसी के संशोधन के अध्यादेश पर सहमति दी गई है। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड अध्यादेश 2025 लाने की सहमति दी है। इसके लिए गठित समिति की संस्तुति के आधार पर मूल संहिता के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर आ रही व्यवहारिक दिक्कतों व लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर संशोधन होंगे। इसके तहत जिनका विवाह जनवरी 2025 से पूर्व हुआ है उन्हें अब पंजीकरण के लिए 6 माह के बजाय 1 साल का समय दिया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल अब सचिव के बजाय अपर सचिव स्तर के हो सकेंगे। समय से काम न करने वालों को फाइन के बजाय पेनल्टी देनी होगी, जिसके लिए शाब्दिक सुधार होगा। होम स्टे केवल स्थानीय निवासी बना सकेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ अहम फैसले। जैसे यूकास्ट के अंतर्गत
अल्मोड़ा और चंपावत में 12 पदों का सृजन किया जाएगा। खेल महाकुंभ के तहत विधायक स्तर के खेल पर ट्रॉफी व 1 लाख, सांसद स्तर पर ट्रॉफी व 2 लाख रुपए का इनाम इत्यादि दिए जाएंगे। तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ थोड़ी देर में आपको शेयर कर दी जाएगी। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे द्वारा करंट अफेयर्स, जीएस इत्यादि के पीडीएफ नोट्स लगातार शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा आगामी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम और यूके SSS, यूकेपीएससी की जो भी भर्ती परीक्षा है जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उनके बैच हमारे चैनल पर लगातार चल रहे हैं। पेड बैच हैं। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसी की जानकारी आगे हम आपको दे रहे हैं। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आगामी यूके SSS और यूकेपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स यानी मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? संपूर्ण उत्तराखंड, कंप्लीट उत्तराखंड इसमें रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा सारा पोर्शन जो उत्तराखंड का रहता है वो शामिल रहेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स भले 1 साल की आपको चाहिए, 1.5 साल की चाहिए या 2 साल की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी सेम है, भले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए या 2 साल की या 1.5 साल की, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसी के साथ आगामी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा, तो आगामी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम हेतु यूके SSS के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के हमारे 3 वीडियो बैच समाप्त हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने ये बैच स्टार्ट किए थे। तीनों बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने चौथा और अंतिम वीडियो बैच 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बैच आपका 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।